समाजी खदमात हों या फिर मुआशरे को जराइम से पाक करने का मिशन, पुलिस में मौजूद हमारी खवातीन किसी से कम नहीं है। हीरो पाकिस्तान में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी बाहिम्मत और हौसलामंद खातून ऑफिसर से जिन्होंने स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में आलमी अवार्ड्स के लिए नामजद किया गया है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन पुलिस ने पंजाब की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आयशा भट्ट को जो है वो एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस अवार्ड 2025 के लिए मुंतखब किया है। और बिल्कुल पंजाब पुलिस के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ख्रिया लम्हात भी होंगे। आपको ये बताते चलें कि एसएसपी आयशा भट्ट गुजरांवाला में बतौर सिटी ट्रैफिक ऑफिसर तैनात है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। आपकी मुलाकात उनसे करवा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एसपी आयशा भट्ट साहिबा, और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं बात में आपने कहा ना आयशा, तो मैं कहूँगी नहीं भट्ट साहब आपका होना चाहिए, भट्ट साहब, आयशा नहीं होना चाहिए। तो भट्ट साहब आप ये बताएं, सबसे पहले तो सैल्यूट भट्ट साहब आपको, माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट पे। भट्ट साहब ये बताइए कि क्या जज्बात हैं, हम इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, तो आपको तो माशाल्लाह से नामजद किया गया है इस अवार्ड के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी खुशी हो रही है कि शायद मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। और स्पेशली ये मुझे ईद के सेकंड डे पर ईमेल आई थी IAWP की तरफ से कि कंग्रेचुलेशन, यू हैव बीन सेलेक्टेड। उस टाइम पर मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि सबसे पहले मैंने अपने IG साहब को कॉल की कि सर मुझे इस तरह से ईमेल आई है। उन्होंने कहा जी हमें पता चल चुका है, क्योंकि डिपार्टमेंट को भी ईमेल चला जाता है। बहुत खुश थी। और अभी आपने जैसे बात की कि पंजाब पुलिस के लिए फ़ख्र की बात है, सिर्फ पंजाब पुलिस के लिए नहीं, मुझे लगता है ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने अवार्ड विन किया है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर पाई और नाम रोशन किया। जब मैं वहाँ पर जाऊँगी स्कॉटलैंड में अवार्ड रिसीव करने के लिए, तो मुझे बहुत खुशी होगी जब पाकिस्तान का नाम वहाँ पे बुलाया जाएगा। अच्छा आयशा, आप जिस डिपार्टमेंट से हैं, पाकिस्तान में डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में भी रहता है। आपने कम से कम ये ज़रूर साबित कर दिया कि आप जैसी होनहार अफसरान भी इस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। तो कैसा फील कर रही है डिपार्टमेंट का सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने आपने उजागर किया है? बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पर जब जाएँगे, जब पंजाब पुलिस का नाम लिया जाएगा, पाकिस्तान पुलिस का नाम लिया जाएगा, इंटरनल मैटर्स चलते रहते हैं। मुझे मेरे सीनियर्स कहते थे जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी कि घर में हर उस शख्स को जो हमारे बुज़ुर्गों में तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जो रोक-टोक करते हैं, जो आपको बुरे काम से रोकेंगे, तो हमारा काम भी वैसा ही होता है। पुलिस ने रोक-टोक करनी है, उन्होंने बताना है ये काम लीगल है, ये काम इलीगल है, तो इस वजह से तनकीद का निशाना बनते हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनली जाएँगे, इंटरनेशनली हमारा एक इमेज बन रहा है, एक सॉफ्ट इमेज बन रहा है, वो लोग हमें एप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारी जितनी सर्विसेज़ हम अपनी सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं, उनको वो लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि पाकिस्तान की ख़वातीन की एफ़र्ट जो कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कर रही हैं, इंटरनेशनली उनको एक्नॉलेज किया जा रहा है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अहम बात होती है, स्पेशली ख़वातीन के लिए, जब ख़वातीन अफसरान को इस तरह से एक्नॉलेजमेंट मिलती है। अच्छा ऐसा ही बताइए कि ये जो अवार्ड है, इसके लिए आपको नामज़द किया गया है, तो इसमें कोई कैटेगरीज होती हैं कि जिसमें अप्लाई करना पड़ता है, या वहीं से कोई कैटेगरी पहले से असाइन थी और आपको उसके लिए मुंतखब किया गया था? थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताइए प्लीज़, इस अवार्ड के बारे में। ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन पुलिस है, ये पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है। इसके साथ 30 ऑर्गेनाइजेशंस अटैच हैं। ये पूरी दुनिया से नॉमिनेशंस लेती है। हर साल इनकी 11 कैटेगरीज होती हैं। हर कैटेगरी का अलग से एक बेंचमार्क होता है, उसमें सर्विसेज देखी जाती हैं और फिर उसको उन्होंने वेरीफाई भी करना होता है, ग्राउंड रियलिटीज़ भी चेक की जाती हैं। उसमें नॉमिनेशंस जाती हैं हर कंट्री से, क्योंकि सेल्फ नॉमिनेशन वहाँ पर बैन है, हम खुद को खुद नॉमिनेट नहीं कर सकते। सीनियर्स की तरफ से नॉमिनेशन जाती हैं, पूरा एक चैनल होता है, जैसे पंजाब पुलिस से गई, सिंध पुलिस से गई, KP से गई, तमाम पाकिस्तान के प्रोविंसेस से नॉमिनेशन जाती हैं। इसी तरह से बाकी ममालिक से भी, इसमें यूरोपियन कंट्री से भी जाती हैं, इसमें हमारे जो हमसाए ममालिक हैं, इंडिया से भी जाती हैं, बांग्लादेश से भी होती हैं, श्रीलंका से, मतलब तकरीबन 80 कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और आई थिंक मोर देन 80 कंट्रीज़ होते हैं। उनमें से फिर ये एक खातून को सेलेक्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल पाकिस्तान को किया गया है इस अवार्ड के लिए। और ये इस तरह से वहाँ पर वर्किंग चल रही होती है। ये मुश्किल भी होता है क्योंकि वहाँ पर उन्होंने जब इतनी सारी नॉमिनेशंस आई होती है तो वो फिर वेरीफाई कर रहे होते हैं। मुझे 2 बार उनकी तरफ से ईमेल आई कि आप ये बताइए ये काम कब हुआ, ये काम कब हुआ।
तो मैं काफ़ी ज़्यादा उस वक़्त थी कि इतना ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो आइडिया हुआ कि जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किसी की सर्विसेज़ को, किसी के वर्क को एक्नॉलेज किया जा रहा होता है, तो क्राइटेरिया कितना टफ़ होता है। अच्छा आयशा, एक तो पुलिस डिपार्टमेंट, फिर पंजाब पुलिस बहुत ज़्यादा, मतलब आप देखें ना, ख़ास तौर पर जिस शहर में आप तैनात हैं, ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर गुजरांवाला, चैलेंजेस क्या पेश आते हैं बतौर सिंफ नाजुक? आपको फील्ड में क्या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका सामना करना पड़ता है? जी, बहुत से चैलेंजेज़ होते हैं, ये आपने बहुत एक रेलेवेंट क्वेश्चन रेज़ किया। और जब मैं गुजरांवाला में, मैं एक तो गुजरांवाला से बिलॉन्ग भी करती हूँ, और मैं जब वहाँ पर एज़ अ सीटीओ गई तो मेरे लिए चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा बढ़ गए। उसकी वजह ये थी कि मेरा बचपन वहाँ पे गुज़रा, मेरी स्कूलिंग वहाँ पर थी, तो वो तमाम वहाँ पर रिलेटिव्स भी वहाँ पर थे, फैमिली मेंबर्स भी उधर थे, तो चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ गए। मेरिट को इंश्योर करना, फिर जब खातून ऑफ़िसर कहीं पर जाती है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस कहीं बढ़ जाती हैं। वो ये समझते हैं कि अब चूँकि खातून ऑफ़िसर आई है, तो ये काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, यहाँ पर करप्शन पे 100% काबू पाया जाएगा, काम मेरिट पर होगा, तो लोगों की ये इस तरह की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो इसके अलावा कुछ ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं कि जिसमें एक्सेप्टेबिलिटी का भी इशू आ जाता है। हमें लोगों का माइंडसेट चेंज करना होता है कि एक खातून यूनिफ़ॉर्म पहन के फ़ील्ड में काम कर सकती है। क्योंकि जब वहाँ पर गई तो सबसे पहला सवाल ही ये आता था कि खातून ट्रैफ़िक को कैसे कंट्रोल करेगी? आप किस तरह से लोगों को एनकरेज करेंगे कि ट्रैफ़िक लॉज़ को आप फ़ॉलो करें? क्योंकि हमारे यहाँ एक माइंडसेट बना हुआ है, एक जनरल बिहेवियर है जिसमें लोग वायलेशन को बड़ा वो प्राउडली प्रेज़ेंट करते हैं कि जी बिल्कुल हमने ये वायलेशन बिल्कुल। की, हमने ये काम इस तरह से किया, और वो इस चीज़ को रिग्रेट भी नहीं करते, कोई उसको फ़ील नहीं करते कि ये इल्लीगल हम काम कर रहे हैं। तो उनको समझाना, उनमें ट्रैफ़िक सेंस को क्रिएट करना और ट्रैफ़िक अवेयरनेस लेकर आना, तो वो स्टार्ट में चैलेंजेस थे, आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को साथ में लाया, कम्युनिटी पुलिसिंग पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया, क्योंकि जब तक अवाम मेरे साथ नहीं होती, तो ये अवार्ड मिलना मुमकिन नहीं था। बिल्कुल। अवाम ने साथ दिया, मिल के काम किया, टीम वर्क थी, सीनियर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, आईजी साहब की तरफ से बहुत सपोर्ट थी। हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर, हर एक चैलेंज के ऊपर आईजी साहब साथ मौजूद होते थे, वो बताते थे किस तरह से आपने काम करना है, क्या काम करना है, और एंड पर अच्छा, हम रिज़ल्ट देखते बिल्कुल, थे बिल्कुल, पाकिस्तान। बिल्कुल वो वी कैन सी दैट। अच्छा ये बताइए कि जब आपको गुजरांवाला में तैनात किया गया ट्रैफ़िक में, एक तो मेरा एक और भी जी। सवाल यहाँ पे बनता है, मैं चाहूँगी मैं दोनों ही सवाल आपसे करूँ कि आपको गुजरांवाला में ट्रैफ़िक में तैनात किया गया, तो बीइंग अ वुमन आपको सबसे ज़्यादा टफ़ उसमें क्या चीज़ लगी कि या ये चैलेंज तो बहुत ही टफ़ है और फिर आपने उसको निपटाया भी हो? और ये चीज़ जो दूसरा मेरा सवाल है वो ये कि हम अक्सर और बेशतर सुनते हैं कि जितनी भी ख़वातीन को, स्पेशली पंजाब की मैं बात करूँगी, कि जब तैनात किया जाता है तो उनको ट्रैफ़िक में ही तैनात किया जाता है, वहीं पे ही प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और वहीं पे अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, उनकी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज भी किया जाता है। उनको ऑपरेशंस ऑपरेशंस में क्यों जी। नहीं डाला जाता है? व्हाई इन ट्रैफ़िक ओनली? ये 2 सवाल हैं मेरे आपसे। जी, पहले मैं आपके सेकंड क्वेश्चन का पहले आंसर करूँगी। श्योर। अ, मैं पंजाब में पहली फीमेल थी जो कि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर पोस्ट हुई थी। अच्छा। तो पहले ये बात तो इधर ही क्लियर हो गई कि मुझसे पहले यहाँ पर कोई फीमेल ने काम नहीं किया था एज़ ए ओके। सीटीओ, लो रैंक पर काम कर रही थी। दूसरी बात ये कि ऑपरेशंस में क्यों नहीं पोस्ट किया जाता, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऑपरेशंस में भी पोस्ट किया जाता है। जब मैं एसपी प्रमोट हुई थी तो मेरी सबसे पहले पोस्टिंग एज़ ए एसपी डॉल्फिन और एसपी एंटी-रॉयड थी, और वहाँ पर भी मैं पहली खातून थी जो कि इन फोर्सेस को कमांड कर रही थी। इसी तरह से हमारी बहुत सी और ऑफ़िसर्स भी हैं जो कि एज़ ए डीपीओ भी काम कर रही हैं, एसएसपी ऑपरेशंस भी काम कर रही हैं, एज़ ए एएसपी भी काम कर रही हैं, एसपी इन्वेस्टिगेशन भी काम कर रही हैं, यानी कि फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं। जब मुझे यहाँ पर पोस्ट किया गया एज़ ए सीटीओ, क्योंकि इससे पहले एज़ ए सीटीओ ख़वातीन ने काम नहीं किया था। परफ़ॉर्मेंस अच्छी थी, उसके बाद लाहौर की सीटीओशिप भी एक खातून ऑफ़िसर को दी गई। मैडम अमारा को सीटीओ लाहौर लगाया गया। इसी जी। तरह से अब पिंडी में भी हमारी सीटीओ खातून ऑफ़िसर हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। यानी कि इससे हम ये चीज़ में इम्प्रेशन ले सकते हैं कि ख़वातीन को जिस भी फ़ील्ड में भेजा जाता है, उनकी परफ़ॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती ये है तो कि है वो वही। अवार्ड लेकर आती हैं, और ट्रैफ़िक में अवार्ड आया,
इंशाल्लाह हमारी ऑपरेशंस की फील्ड में भी अवार्ड आएँगे। अच्छा। इसके अलावा अगर मैं पंजाब से बाहर की बात करूँ तो वहाँ पर भी हमारी खातून ऑफ़िसर थी, उनको भी अवार्ड मिला था, इंटरनेशनल अवार्ड मिला था और उन्होंने ऑपरेशंस में काम किया था। वाह। दूसरा जो है आपने पूछा कि चैलेंजेस क्या हम्म। फेस करने पड़े, तो सबसे बड़ा चैलेंज था। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जब मैं रोड पर जाती थी अपने स्टाफ के साथ, अपनी फील्ड के जो मेरे लोग थे, वार्डन्स थे, मेरे डीएसपीज़ थे, जब हम रोड के ऊपर जाते थे और लोगों को वन वे की वायलेशन से रोकते थे, लोग उसको माइंड नहीं करते थे कि वन वे की वायलेशन थोड़ा-सा आगे यू टर्न लेने की बजाय अगर हम यहाँ से ही वन वे हो जाएँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को ये समझाना बहुत मुश्किल हो गया था। दूसरा जब हम उनको कहते थे आप ड्राइविंग करें, लेकिन लाइसेंस आप पहले बनवाएँ। वो लाइसेंस के नाम पर वो लोगों को बहुत से इश्यूज़ होते थे, नहीं हम इतनी फ़ीस नहीं पे करेंगे, टेस्ट पर जाएँगे, हमें लोगों को वो समझाना बहुत ज़रूरी हो गया हुआ था। ये वो ऐसे चैलेंजेज़ थे, फिर वो रैश ड्राइविंग कर रहे होते थे और एक जो इससे भी बड़ा चैलेंज जो कि मुझे ये मौका मिल रहा है आपके थ्रू लोगों को बताने का, बल्कि रिक्वेस्ट करने का, हमारी ख़वातीन जो अपने अंडर एज बच्चों को मोटरसाइकिल दे के भेज देती हैं कि जी ये काम कर दें या खुद भी उनके साथ बैठ के चली जाती हैं, वो इंतहाई डेंजरस होता है। वो ना सिर्फ़ आपके बच्चे के लिए बहुत ख़तरनाक है बल्कि बिल्कुल। सोसाइटी की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बिल्कुल। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि किस तरह से लोगों को समझाया जाए, कन्विंस किया जाए कि अवेयरनेस अंडर एज किस तरह से दी जाए ना उनको कि भाई ये काम जो आप कर रहे हैं ये कितना डेंजरस है आपके अपने लिए और आपकी फैमिली के लिए। ऑब्वियसली ये तो बड़ा ही चैलेंजिंग होगा, इट मस्ट बी। आयशा, ये बताइए, एक बड़े मज़े का सब दो बड़े मज़े के सवाल जो है ना वो आए मेरे जहन में। पहला सवाल, आप समझे रैपिड फायर राउंड खेला जा रहा है आपके साथ लाइव शो जी, में आज जी। है। तो पहला जी, सवाल ये जी, कि देखें, बिल्कुल। आप तो माशाल्लाह एक पोजीशन पे हैं, तो आपके जो जूनियर अफसरान होंगे उनमें मर्द हजरात भी शामिल होंगे ज़रूर। तो कभी कभी ऐसे होता होगा कि भाई फलाना फलाना जो आपका जूनियर है, भाई ये जाओ काम करके आओ। तो कभी आपने ऐसा फील किया है कि कोई मैनली ईगो हर्ट हो रहा हो, या भाई ये तो बड़ी साहब हैं हमसे और समथिंग लाइक दैट, या बट साहब हैं भाई ये तो? ये आपने मुस्कुरा बड़ा रही हैं इंटरेस्टिंग आप, मुस्कुरा रही हैं आप, बता दीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया है कि इस तरह, लेकिन हमारे ना एक डिपार्टमेंट का एक माहौल होता है। हमारा चूँकि यूनिफ़ॉर्म डिपार्टमेंट है, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है विद इन डिपार्टमेंट। उस पे इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, उसको डिस्करेज किया जाता है थ्रू ट्रेनिंग। तो जब भी हमारे लोगों की हमारी लेवल की ट्रेनिंग होती है, हमारी कांस्टेबलरी की ट्रेनिंग होती है, हमारी एएसआईज़ की ट्रेनिंग होती है, उसमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है। और जो डिसिप्लिन का जो बेसिक पॉइंट होता है, वो ये होता है कि आपने सीनियर्स की वो जेंडर को इग्नोर करके आपने सीनियर के लॉफुल ऑर्डर की कंप्लायंस करनी है और 100% कंप्लायंस करनी है। तो ये वो बिल्कुल। ट्रेनिंग की वजह से, डिसिप्लिन की वजह से इस किस्म के इश्यूज़ जो होते हैं, वो सामने नहीं आते। और अगर किसी के दिल में ऐसी कोई बात आ भी रही होती है, तो वो फिर पुलिस का एक माहौल ऐसा होता है, हमारी अकाउंटेबिलिटी बड़ी टफ़ होती है, हमारे डिसिप्लिन के रूल्स बड़े टफ़ होते हैं, पनिशमेंट्स बड़ी टफ़ होती हैं, तो इस किस्म के इंसिडेंट नहीं होते हैं। तो इस वजह ओके, से चलिए इस किस्म का ये कोई तो बहुत इश्यू अच्छी बात है कि कोऑपरेटिव है, मतलब सारा माहौल जो है वो अच्छा जी। है। अच्छा, दूसरा मेरा जो एक अहम सवाल है वो ये कि चलें, ये तो वो आयशा भट्ट है ना जो एक अफसर हैं, जब आयशा घर में आती हैं तब वो भट्ट साहब होती हैं, अफसर होती हैं, या वो आम एक घरेलू खातून होती हैं? घर का हमारा माहौल भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है जैसे हम ऑफिस में बैठे हो, क्योंकि मेरे अच्छा। हस्बैंड भी पुलिस ऑफिसर हैं और ओहो! मेरे अच्छा। वो तो बैचमेट भी हैं। इसका मतलब घर में भी था ना, इधर भी था ना। तो तो वहाँ पे वो भी आप वो भट्ट साहब हैं या यहाँ पे भट्ट साहब हैं? दोनों जगह इक्वली भट्ट साहब हैं? नहीं, आज मैं थोड़ी-सी सैड साहब हुई हूँ क्योंकि आजकल मैंने अवार्ड विन किया हुआ है। अच्छा। तो माशाल्लाह। अभी जो है ना 2 दिन से मेरा रोब चल रहा है घर पर। अच्छा। अच्छा अच्छा, अब अच्छी तो बात यकीन है। आपने बता दिया कि आपके हस्बैंड भी पुलिस ऑफिसर हैं, तो यकीनी जी, तौर जी। पर उनकी सपोर्ट होगी। मैं यही पूछना चाह रहा था, घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी रही? शादी से पहले किसकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा रही पेरेंट्स में? हुँ, हुँ। शादी से पहले की अगर मैं बात करूँ तो मेरे फ़ादर की बहुत सपोर्ट थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। बल्कि जब मैं पुलिस सर्विस को जॉइन किया था, तो मेरे वालिद सारों को ये बताते थे कि मैं ग्रेड 17 में रिटायर हो रहा हूँ, जबकि मेरी बेटी ग्रेड 17 में पोस्ट हो रही है और वो जॉइन ही 17 में कर रही है। और वो हमेशा सारों को कहते थे कि मुझे आज रियलाइज़ हुआ है कि हम जितना बेटों पर इन्वेस्ट करते हैं, बेटों पर ट्रस्ट करते हैं, अगर थोड़ा-सा भी हम बेटियों पर कर लें, तो बेटियाँ ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स लेकर आती हैं। दिस इज़ तो सो फैमिली की ट्रू। बहुत सपोर्ट थी।
शादी के बाद मुझे हस्बैंड की बेइंतहा सपोर्ट है। इवन कि अगर मैं कहीं मीटिंग पे जा रही हूँ, घर में कोई नहीं है, तो मेरे बच्चों को सँभालने का इश्यू आता है, तो मेरे हस्बैंड ने ये कहना होता है कि आप चले जाएँ, मैं बच्चों को देख लेता हूँ। बहुत अच्छी बात बल्कि है। सीटीओशिप में मेरी चूँकि मेरे बच्चे लाहौर में पढ़ रहे थे, हमारा घर लाहौर में है, मैं गुजरांवाला में थी, तो मेरे हस्बैंड ने ये पूरे टाइम पर मेरी बेटी की स्कूलिंग की सारी ज़िम्मेदारी खुद उठाई हुई थी। वो बहुत जी। स्कूल अच्छी लेके बात है। जाते थे, वही ड्रॉप करना, उन्होंने पिक करना। तो इस तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि कहीं पर मेरा काम इफ़ेक्ट ना हो और ये वाली चीज़ ना आए कि जी, ये बिल्कुल ऐसा खातून ही है, को हमने बिल्कुल, पोस्ट किया और ये काम नहीं बिल्कुल। कर रही। आयशा साहिबा, बहुत-बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, अपनी जर्नी से आगाह करने के लिए, और हम अभी से आपको कांग्रेचुलेशंस। अभी तो आप जाएँगी स्कॉटलैंड लेने के लिए, लेकिन हमारी तरफ से अभी से आप मुबारकबाद जो है वो वसूल कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने के लिए। ये है पंजाब पुलिस का, पाकिस्तान पुलिस का वो चेहरा जो पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट को बेहतर करने के लिए इक़दाम कर रहे बिल्कुल, हैं। लेकिन आपने ये एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ, और ब्रेक का वक्त हो गया वैसे, लेकिन मैं थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर पेरेंट्स की सपोर्ट, जैसे कि आयशा ने बताया कि शादी से पहले उनके वालिद साहब ने उनको बहुत सपोर्ट किया, बच्चा हो या बच्ची कोई भी हो आपका, प्लीज़ उसे सपोर्ट करें, उसके स्किल को पॉलिश करें और अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस दें ताकि वो आगे बढ़ सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।